अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सना खान। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान एयरफोर्स PAF से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें लॉजिस्टिक्स यानी एकेडमिक का जो इसमें पेपर होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लॉजिस्टिक की ब्रांच होती है इसमें दो पार्ट्स होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंस और दूसरा होता है लॉजिस्टिक्स। इंटेलिजेंस में जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि वर्बल और नॉन वर्बल ये दो चीज़ें होती हैं, और जो एकेडमिक है उसमें जनरल नॉलेज भी होता है, उसमें इंग्लिश भी होती है, मैथ्स भी होती है और लॉजिस्टिक्स भी होती है। तो आज हम लॉजिस्टिक्स की वो MCQ शेयर करेंगे आपके साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए। तो अगर आपने ये वाले MCQs लॉजिस्टिक्स के कर लिए हैं तो फिर आपको एकेडमिक में जो लॉजिस्टिक्स के MCQs आएंगे उसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, इंशाल्लाह वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट नंबर 1 हमारे पास MCQs है। द टर्म लॉजिस्टिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो लॉजिस्टिक की टर्म है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिकी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 in dash the council of logistic management modified the definition of logistics। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट 1991। तो जो 1991 की लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जो काउंसिल थी उसमें लॉजिस्टिक की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 3 द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डैश टू द पॉइंट ऑफ डैश। स्टोरेज एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जो स्टोरेज होती है और जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो हमेशा ओरिजिन से कंजप्शन तक होती है। ओरिजिन का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ बन रही हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और कंजप्शन वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पर वो चीज़ डिलीवर हो रही होती है, जहाँ पर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम देखते हैं किसी भी मार्केटिंग में भी क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं उनकी मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होती है? ओरिजिन से कंजप्शन तक होती है, यानी जहाँ से वो चीज़ें बन रही हैं वहाँ से वो जाती हैं और कहाँ तक जाती हैं? जहाँ पर वो इस्तेमाल हो रही होती है, जहाँ पर उसकी कंजप्शन होती है। तो MCQs नंबर 4 द लॉजिस्टिकल फंक्शंस इंक्लूड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। लॉजिस्टिक फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आप देख सकते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, उसके साथ इसमें कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है। ये लॉजिस्टिक्स के फंक्शंस की वो बात कर रहा है। इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? इसमें हमारे पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है और कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है। तो मेरे पास चौथे MCQs का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 5 है। लॉजिस्टिक्स मिशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स डैश एंड टोटल कॉस्ट। लॉजिस्टिक मिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। एक टोटल कॉस्ट है और दूसरा है सर्विस। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मैं बताती जाऊँ कि जो PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में जो एकेडमिक का यानी लॉजिस्टिक का जो टेस्ट होता है उसमें लॉजिस्टिक के जितने भी MCQs आएंगे मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि वो MCQs इन्हीं 50 MCQs के अंदर से ही आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, इनका सबसे ज़्यादा बहुत चांस है कि इसमें से ही वो MCQs आएँ। तो आपने ये MCQs एक एक MCQs बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना है ताकि लॉजिस्टिक का जो भी MCQs आए आपको एकेडमिक पोर्शन में तो वह बिल्कुल भी मिस ना करें। देन MCQs नंबर 6 है क्वालिटी इज़ डिफाइंड बाय द कस्टमर। जो कस्टमर क्वालिटी को डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अ यूज़र बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, यानी यूज़र बेस्ड क्वालिटी की डेफिनेशन। ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है। द सप्लाई चेन कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन व्हाट डिसिप्लिन। जो सप्लाई चेन कंसेप्ट होता है वो किस डिसिप्लिन से ओरिजिनेट होता है? वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, मार्केटिंग से ही वो ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिलोसफी emerged इन विच डिकेड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिलोसफी ये किस डिकेड में इमर्ज होती है? ये 1980 में इमर्ज हुई थी। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी 1980। MCQs number 9 a dash encompasses all activities associated with the flow of transformation of goods from the raw material stage through to the end user as well as associated information flows. The correct answer is B supply chain। Basically supply chain इसका बिल्कुल correct answer है। Then MCQs number
10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट की एट्रीब्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कौन सा की एट्रीब्यूट नहीं है, हमने उसको मार करना है जो कि नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है उसमें कस्टमर की पावर मैटर नहीं करती है, कस्टमर की पावर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये उसकी एट्रीब्यूट नहीं है। सो ऑप्शन सी ऑप्शन सी कस्टमर पावर इज़ द करेक्ट आंसर। देन नंबर 11, पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिटवीन सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स रेफर टू। जो पॉजिटिव लॉन्ग टर्म यानी बहुत लंबे अरसे के लिए जो रिलेशनशिप होती हैं सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, वो किसको रेफ़र करते हैं, वो रेफ़र करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द MCQs नंबर 12, डैश एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर टू मेजर ऑपरेशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स के दो मेजर कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक तो हमारे पास है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और जो दूसरा है वो है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 12वें का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक के दो मेजर ऑपरेशन है, एक है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, दूसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन MCQs नंबर 13, डैश इज़ द टास्क ऑफ बाइंग गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज़ एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस। बेसिकली चीज़ों को बाय करना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को बिल्कुल अच्छी कीमत पर और अच्छे वक्त पर और अच्छी प्राइस पर किसी भी चीज़ को जब हम बाय करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं परचेजिंग, उस प्रोसेस को बोला जाता है परचेजिंग। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 13th MCQs का ऑप्शन बी परचेजिंग इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, कंपटीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कंपटीटर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आ रही होती हैं कंपनी में, फिर कंपनी से वो जा रही होती है कंज्यूमर्स के पास। तो यहाँ पर कंपटीटर का कोई भी रोल नहीं है, यानी सप्लायर से जो चीज़ें आ रही हैं वो मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से जा रही हैं वो कस्टमर के पास, तो कंपटीटर का कोई भी रोल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, कंपटीटर। Then MCQs number 15, the purpose of supply chain management is। supply chain management का basically मकसद क्या है, तो option C is, it is very important MCQs। option C is the correct, integrating supply and demand management। जो supply chain management का हमारे पास पर्पज़ है, इसका मकसद है, वो ये है integrating supply and demand management। Then MCQs number 16, we can see logistic is the part of supply chain involved with the forward and reverse flow। लॉजिस्टिक में क्या होता है, लॉजिस्टिक बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक ऐसा पार्ट है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स किस चीज़ का फ्लो होता है, गुड्स का भी होता है, सर्विस का भी होता है और कैश का भी होता है। तीनों चीज़ों का बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्लो होता है, गुड्स का, सर्विस का और कैश का। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ दी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं और ऑप्शन डी वो कह रहा है कि ये सारी की सारी ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट MCQs नंबर 17, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम। लॉजिस्टिक सिस्टम के कौन से एलिमेंट्स है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट MCQs। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सिस्टम का जो एलिमेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ये आपने नहीं भूलना। देन MCQs नंबर 18, द मेजर डिसीजन एरियाज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेजर डिसीजन एरियाज कौन से हैं, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नंबर 1 इज़ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ प्रोडक्शन, नंबर 3 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन and number 4 is inventory। so option A is the correct answer of MCQs number 18th। then we can say the MCQs number 19, the sequence of typical manufacturing supply chain। टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सबसे पहले सप्लायर होता है, उसके बाद स्टोरेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर रिटेलर होती है और फिर जाके वो चीज़ कस्टमर के पास जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 19th MCQs नंबर का। उसके बाद आप देख सकते हैं MCQs नंबर 20, द इनकमिंग मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट इज़ कॉल्ड।
जो मटेरियल्स भी जिस किस्म का भी मटेरियल होता है जब वो प्लांट में आता है, प्लांट बोलते हैं कंपनी को, मतलब जहाँ से चीज़ें कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास जानी है, तो जो मटेरियल्स प्लांट के पास आता है इस प्रोसेस को बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 21 इज़ in inbound logistics the interaction takes place between the dash and dash। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हमने MCQs नंबर 20 में ये देखा कि जब मटेरियल्स प्लांट में आता है तो उसको हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। अब MCQs नंबर 21 में वो ये कह रहा है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंटरेक्शन किस किस के दरमियान होती है। जाहिर है पहले सप्लायर और कंपनी के दरमियान होगी। सप्लायर जो होगा वो मटेरियल्स भेजेगा प्लांट में, जिसको हम कंपनी भी बोलते हैं। तो दो चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन होगी, दैट इज़ द सप्लायर एंड कंपनी। तो MCQs नंबर 21 का जो ऑप्शन ए सप्लायर एंड कंपनी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs इज़ 22। In outbound logistics, the interaction takes place between the dash and dash। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो इंटरेक्शन होता है वो किस किस का दरमियान होता है? वो कंपनी के दरमियान होता है और उसका कस्टमर के दरमियान होता है। इनबाउंड में हमने देखा था कि जो सप्लायर से मटेरियल्स आते हैं कंपनी में उसे बोलते हैं इनबाउंड। अब कंपनी से वो जा रहे हैं कस्टमर के पास, उसको बोलते हैं आउटबाउंड। तो हमारे पास ऑप्शन ए कंपनी एंड अल्टीमेट कस्टमर कंज्यूमर इज़ द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर की जगह कस्टमर भी लिखा होगा तो फिर भी आंसर आपका ठीक होगा। उसके बाद है MCQs नंबर 23। डैश इज़ एक्सटर्नल इन नेचर बी एट द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद सप्लायर्स विच आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। सो MCQs नंबर 23 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। ये जो MCQs नंबर 23 है ये प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQs नंबर 24। लॉजिस्टिक्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इन द एरिया ऑफ। लॉजिस्टिक की जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो किस एरिया में होती है? वो प्लेस के एरिया में होती है। सो MCQs नंबर 24 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs नंबर 25। 3C इज़ अ मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ। 3C एक ऐसा मॉडल है जो कि किसके कंसेप्ट को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 3C जो है वो लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मॉडल है। सो हमारे पास 25th MCQs का ऑप्शन बी लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास MCQs नंबर 26। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स इज़ टू मिनिमाइज। लॉजिस्टिक्स का जो बुनियादी मकसद है वो कम करना है। किसको कम करना है? टोटल कॉस्ट को कम करना है, यानी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग की सारी कॉस्ट इसी में शामिल होती है। तो 26 का MCQs का ऑप्शन सी टोटल कॉस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 27। द आउटगोइंग मूवमेंट और फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द प्लांट इज़ कॉल्ड। अब फिनिश्ड गुड्स यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी गुड्स जो कि बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं, जो कि तैयार हो गई हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है आउटगोइंग बाहर की तरफ फ्रॉम द प्लांट से, उसको क्या बोलते हैं? यानी आपकी कंपनी में जब चीज़ें बिल्कुल तैयार हो गई हैं तो फिर उनको जब बाहर भेजा जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है। उसके बाद MCQs नंबर 28। एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल कम अंडर द स्कोप ऑफ। प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल का जो प्रोसेस है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसके स्कोप के अंडर आती हैं? वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के स्कोप के अंदर आती हैं। तो 28 MCQs का ऑप्शन ए इनबाउंड लॉजिस्टिक इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 32। एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस साइकिल कम अंडर द स्कोप ऑफ। जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस साइकिल की जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो इन प्रोसेस लॉजिस्टिक्स के स्कोप में आती हैं। ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास था कि प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल की जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की स्कोप के अंदर आती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस साइकिल की जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो इन प्रोसेस लॉजिस्टिक्स की स्कोप के अंदर आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। Next MCQs number 33। Dash is the process of integrating the organization with its suppliers and markets so that the flow of
materials from the suppliers to the organization and flow of products from the organization to the market is managed with maximum efficiency. Option B is the correct answer, that is the external integration. एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा प्रोसेस सरंजाम होता है, यानी जो भी मटेरियल्स है वो किस तरह से आपके सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट में जाते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 34, इन द डैश स्टेज द स्ट्रेटजीज आर पुट इन प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन सा एक ऐसा फेस है, ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे स्ट्रेटजीज रखी जाती हैं, उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है, एफ़र्ट्स की जाती हैं ताकि हमारा जो भी मकसद है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम उसको हासिल कर सकें, उसको अचीव कर सकें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर हम अपनी जो भी स्ट्रेटजीज़ हमने अपनानी होती हैं उसको प्रैक्टिस में लाते हैं और अपनी एफ़र्ट्स उसको सरंजाम देते हैं। देन एमसीक्यूज नंबर 35 डैश इज़ टू प्लान एंड coordinate all those activities necessary to achieve desired level of customer service while minimizing total operational cost. Dash is the plan and coordinate all those activities necessary to achieve desired level of customer service while minimizing total operational cost. यानी टोटल ऑपरेशनल कोस्ट को मिनिमाइज़ करते हुए हम कस्टमर की जो भी सर्विसेज हैं, जो उसका डिज़ायर्ड जो वो लेवल चाहता है उसको अचीव करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको प्लान करना और कोऑर्डिनेट करने का जो प्रोसेस होता है वो किस में आता है, वो आता है लॉजिस्टिकल मिशन। ये लॉजिस्टिक्स का बुनियादी मिशन ये होता है। सो एमसीक्यूज नंबर 35 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द एमसीक्यूज नंबर 36 Dash aims at integrating and coordinating all organization functions to achieve maximum efficiency in the system. अब सिस्टम के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए हमें, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करके और कोऑर्डिनेट करके मिलेगी। तो वो किसका मकसद होता है, वो आता है हमारे पास इंटरनल इंटीग्रेशन में। ये आपने याद रखना है, पहले हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, अब हम पढ़े हैं इंटरनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 37 Dash involves the process of moving a product from its point of consumption to the point of origin. अब वो कह रहा है कंजप्शन से, यानी जहाँ पे वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम हो रही हैं, वो इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ से अब वो ओरिजिन की तरफ जो हमारा प्रोसेस जा रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, वो हमारे पास है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। यानी जो बिल्कुल ठीक था वो तो ये था कि ओरिजिन से कंजप्शन की तरफ जाएगा, जहाँ से चीज़ें प्रोडक्ट्स बनती हैं वहाँ से कंज्यूमर की तरफ यानी कस्टमर की तरफ जाएगा, ये हमारे पास ठीक उसका सीक्वेंस था। बट अगर हम बात करें कि कंजप्शन से वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो वो एक उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में आता है ये। So option B is the correct answer. The next one MCQ number 38. Inbound logistics is also known as. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को हम अपस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। सो MCQ नंबर 38 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQ नंबर 39. Which of the following is the element of logistic system? लॉजिस्टिक सिस्टम का कौन सा एलिमेंट है? हमने ये एमसीक्यूज पहले भी कर लिया हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। लॉजिस्टिक सिस्टम का जो एलिमेंट है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 40. ड्यू टू स्मॉल चेंज इन कस्टमर डिमांड्स इन्वेंट्री ऑसिलेशंस बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर लुकिंग थ्रू द सप्लाई चेन, दिस इज नोन एज बुलविप इफेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब कस्टमर की जो डिमांड्स होती हैं उसमें जब चेंज आता है, बेशक थोड़ा सा ही चेंज आए, तो इन्वेंट्री ऑसिलेशन बहुत तेज़ी से बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 40 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन एमसीक्यूज नंबर 41. VMI स्टैंड्स फॉर वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। VMI क्या होता है? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। तो 41 एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन एमसीक्यूज नंबर 42. 3PL स्टैंड्स फॉर। 3PL किसे बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स की ब्रांच में 3PL बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। द एमसीक्यूज नंबर 43. डैश साइकिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू मीट द प्रोडक्शन स्केड्यूल। तो ऐसा कौन सा साइकिल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन स्केड्यूल को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए या उसको मीट करने के लिए? वो है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल। ऐसा कौन सा साइकिल है? उस साइकिल का नाम है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल। तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर है एमसीक्यूज नंबर 43 का। देन एमसीक्यूज नंबर
MCQs number 44. Final goal of all business operations should be achieved dash through the customer satisfaction. फाइनल गोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जो हमारे पास बिजनेस ऑपरेशन है उसका जो फाइनल गोल है या फाइनल जो मकसद है, उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है, वो क्या करना है, वो प्रॉफिटेबल। हम चाहते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अचीव हो। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs नंबर 44। उसके बाद है MCQs नंबर 45। डैश कैन बी अचीव्ड if the organization makes the whole transaction hassle free for the customer। अगर कस्टमर के लिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन हैसल फ्री हो जाएगी तो इसका मतलब है हम क्या अचीव कर लेंगे या ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर लेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेगी। MCQs नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 46। Dash as a set of activities that needs to be managed properly, such as order processing, customer delivery, invoicing, after sales services, etc. The correct option is B. Customer service is the correct answer. The next the next MCQ is MCQ number 47. Definition treats customer service as an integral part of dash corporate mission statement। MCQs नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट। देन MCQs नंबर 48। डैश रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फेक्शन कस्टमर ऑर्डर्स इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। गिवन स्पैन ऑफ टाइम में कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर के जो ऑर्डर है उनकी सेटिस्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कौन सी चीज़ करती है, दैट इज़ द फिल रेट। MCQs नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फिल रेट। MCQs नंबर 49। डैश रिप्रेजेंट्स हाउ ऑफन इज़ अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम कस्टमर ऑर्डर कुड नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री वॉज आउट ऑफ स्टॉक। इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से कस्टमर की जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी उसकी डिमांड थी गिवन स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, वो फुलफिल नहीं होती है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ए स्टॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट बट नॉट लीस्ट MCQs नंबर 50। राइट कस्टमर रिस्पॉन्स टू। राइट कस्टमर रिस्पॉन्स ये क्या बताता है, ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन बताता है। द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना और नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, मैथ से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, आर्मी से रिलेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने फैलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरी दुआ है कि आप हर इम्तहान में कामयाब हों। शुक्रिया।